अमेरिका में महंगाई आंकड़ों से पहले बाजार में मजबूती। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी अब लाल निशान पे। निफ्टी 17,800 के पार। मिड कैप में सबसे ज्यादा दबाव। आईटी शेयर्स में आज रौनक। निफ्टी आईटी करीब 1.5% ऊपर। इंडेक्स के सभी 10 शेयर्स में खरीदारी। एलटीटीएस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट 2% तक ऊपर। अदानी शेयर्स में आज भी बिकवाली। ग्रुप के 5 शेयर 5% के लोअर सर्किट में। अदानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट में भी 5% तक की कमजोरी। अदानी मामले में गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। एएनआई के साथ इंटरव्यू में बोले, सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार के पास कुछ भी छुपाने को नहीं। और निफ्टी की 5 कंपनियां ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रासिम, आइशर मोटर्स और अदानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आ जाएंगे। वहीं वायदा की 11 कंपनियां भी पेश करेंगी नतीजे। तो बाजार की स्थिति यह है कि मिड कैप में प्रेशर है। 110 पॉइंट मिड कैप नीचे, लेकिन निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी अब फिर से ग्रीन में आ गया, 33 पॉइंट ऊपर। और एक बहुत ही छोटी सी रेंज में मार्केट प्रेशर कर। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में देखिए आप, जो एडवांस डिक्लाइन है, जिसके जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितने शेयर्स में खरीदारी है और कितने शेयर्स में बिकवाली है, तो 1826 शेयर्स में बिकवाली का दबाव है और 934 शेयर में खरीदारी हो रही है। यानी 1:1.9 या 1:1.12 मान लीजिए आप। तो इस तरीके की प्रेशर है मार्केट में। ये जो क्रॉस देख रहे हैं ना आप, लाल और हरी निशान का, ये दिखा रहा है कि मिड कैप शेयर्स में कमज़ोरी बनी हुई है। फ्यूचर्स मार्केट में भी अगर आप नज़र डालें तो वहाँ पे भी दबाव बना हुआ है लगातार। अदानी में, अंबुजा में, वो सारे ग्रुप के हैं। और एबी फैशंस भी आज नीचे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ लगातार दूसरे दिन आज 2.5% कमज़ोर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 1162 रुपये पे आ गया, 2.25% की वीकनेस इसमें भी देखने को मिल रही है। आज के मेहमान गाबा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाबा सर नमस्ते। और क्या मूड है आज निफ्टी में? लॉन्ग ट्रेड लेंगे क्या आप? गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है निफ्टी में लॉन्ग होना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव बायस है, लेकिन निफ्टी लगता है कि आज अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि अप मूव मिले। 17,839 पर ट्रेड कर रहा है। 17,800, 750 ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। पॉसिबल है कि अप मूव मिले, वो लेके आ सकता है करीब 17,900। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, इसलिए शायद वहां पर साइडवेज नजर आता है। 41,296 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। अगर अप मूव मिलता है तो 41,600 भी देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट में दिक्कत है नीचे लोअर लेवल में, लेकिन लोअर लेवल में सपोर्ट है। आज का जो लो है काफी हद तक वो होल्ड कर सकता है, ऐसा कह सकते हैं बैंक निफ्टी में। कोई स्टॉक भी चुना क्या आपने सर इस वक्त खरीदारी कर किसी को करनी हो या बिकवाली करनी हो? वही दिक्कत है, स्टॉक क्या करें। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, आई थिंक बिरला सॉफ्ट आईटी क्षेत्र में मजबूत की नजर आती है। जो बिल्कुल बिरला सॉफ्ट को भी ट्रेड करा है 293 के आसपास। 288 का कोई स्टॉप लगाकर चले बिरला सॉफ्ट। पॉसिबल है कि 300 का जोन देखने को मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट है। अच्छा, अब अपने दर्शकों से सवाल लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बताइए सर हाँ, मेरे पास सीमेंस के है 50 शेयर 570 के लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के ही है। बजट के बाद उसमें ऐसे तो पॉजिटिव ही है शायद सीमेंस, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अभी भी लॉन्ग और आगे इसको कंटिन्यू करूँ। और इस एमएनसी है तो मेरे को ऐसा है कि आधा प्रॉफिट कोई मेक इन इंडिया वाली कंपनी अगर सजेस्ट कर सकते हो तो उसमें डालूं पे। इसको बेचना चाहते हैं क्या? कब लिया था आपने ये? नहीं, ये 16 में। 2016 में लिया। तो अभी क्या बेच के दूसरे में जाना चाहते हैं? नहीं, दूसरे में जाना मतलब इसमें तो कंटिन्यू करना है, लेकिन थोड़ा एमएनसी है तो मेरा ऐसा है कि मेक इन इंडिया वाली कोई अगर सामने अच्छी कंपनी सजेस्ट करो आप तो नहीं तो फिर मेरे को तो इसी में कंटिन्यू रहना है। ठीक, ऐसा है। गाबा सर, सीमेंस में पहले आपकी राय और फिर कोई और भारतीय कंपनी इनको चाहिए? देशभक्त है मेरी तरफ, बहुत अच्छा। वेल सीमेंस कंपनी तो अच्छी है, चार्ट बढ़िया है सीमेंस का, तो मैं बोलता हूँ ये तो होल्ड करना है। और मेक इन इंडिया में लगाने का कंपनी तो ये भी मेक इन इंडिया ही के लिए बनाएंगे। हाँ, प्रॉफिट कहीं बाहर जाते होंगे थोड़ा, लेकिन अगर मेक इन इंडिया चाहिए तो आई थिंक मुझे HAL बहुत अच्छा लगता है। HAL, BDL, लेकिन प्रिफर HAL। एविएशन में HAL बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये ले सकते हैं आप अगर आप मेक इन इंडिया वाली कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं। डिफेंस की कंपनी है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इसने अब तक दिखाया है। तो सीमेंस को होल्ड करिए और HAL
नया स्टॉक है जो आप चाहें तो उस पर निवेश कर सकते हैं। अगला सवाल है कौशल किशोर पांडे, यूपी से है, खलीलाबाद से। कौशल जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार सर। जी बताएं। सर मेरे पास ये नेरोलेक के 520 के 200 शेयर हैं 520 के रेट पे, और ये सर मैंने कोई जुलाई के लगभग में खरीदा हुआ था, और उसमें अभी तो काफी गिरावट है सर, 100 रुपए का लॉस दिखा रहा है। हाँ। और उसके बाद सर एक अभी मैंने परसों ट्रेड किया है, सॉरी फ्राइडे को, ये टीवी टुडे नेटवर्क, इनका डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था। तो सर इसमें सडनली बहुत तेज गिरावट हो गया सर, मंडे को जब डिविडेंड ओपन हुआ है। एडजस्ट हुआ है, डिविडेंड एडजस्ट हुआ है। जी सर, तो इसमें क्या करें सर दोनों में? और सर मेरे पास तो समथिंग अराउंड 40 लाख के हैं, काफी सारे कंपनियों के हैं। अब उसमें सर इक्का लैब है, अमराजा। कैसे खरीदते हैं आप ये बताइए। जब आप खरीदते हैं कोई शेयर तो क्या किसी की सलाह पे लेते हैं, अपने मन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, कैसे लेते हैं शेयर? नहीं सर, मैं अभी सर साल भर से शुरू किया हूँ, और मुझे इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत न्यूज वगैरह CNBC से या जी बिजनेस से थोड़ा बहुत देख करके ही उसको करते हैं। और सर ये 2020 में मैंने सर काफी गलत ट्रेड कर दिए हैं, क्योंकि नया नया था मैं, और इन सब के बारे में मुझे कोई बहुत आइडिया नहीं था। तो मैंने सर जोमेटो ले लिए थे, और सर ये धनी जो अभी नया वो आया हुआ है बैंकिंग सेक्टर से है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वो ले लिए थे। जी सर धानी। और सर अच्छा एक मिनट सुनो ना, सुनो। अरे कौशल भाई रुको, ये जो 40 लाख आप बता रहे हो इसमें से कितना माल ऐसा है जो आपने ये दानी और जोमेटो इन सब में लगाया है? आधा पैसा लगभग कितना है? जी सर कोई अराउंड 10 लाख अप्रोक्स। ओके गावा सर, पहले तो नेरोलैक पे बताइए, कंसाइन नेरोलैक क्या करें? 100 रुपये से 116 रुपये नीचे चल रहा है। मैं सबसे पहले बताऊंगा इनको कि इनको माइंडसेट थोड़ा अपना चेंज करना पड़ा। 40 लाख लगा लिए, और पता इन्होंने खुद ही बोला है, मैंने नहीं बोला, कि मुझे इतना जानकारी नहीं थी। बिगर जानकारी ने आपने 40 लाख लगाए, और जानकारी तो कितने लगाते। लेकिन एक बात है, स्टॉक मार्केट है। हम सोचते हैं जब खाना खाने जाते हैं कोई रेस्टोरेंट में, तो हम देखते हैं मेन्यू, फिर देखते हैं उसके पास इसका कितना दाम है, इसका कितना दाम, उतना वहां पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन जब हम 40 लाख लगाते हैं उतना ध्यान नहीं लगाते। जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते। ये नॉर्मल है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग ये करते हैं कि ये लगता है मुझे ऊपर जाएगा, विदाउट स्टडी कर लेते हैं, और बाद में अल्टीमेटली लॉस होते हैं। मेहनत से पैसा बनता है, उसके बाद जब टैक्स पड़ता है तो 135% होता है उसका कॉस्ट। 1 रुपया लॉस करते तो 101 रुपया 35 पैसा लॉस हुआ आपका। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए, प्रोफेशनल सर्विस से एडवाइस लीजिए। यहाँ पर CNBC टीवी देखिए, और यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर नहीं आता तो म्यूचुअल फंड कर लीजिए, कम से कम आपका प्रोफेशनल मैनेजर आपका देख रहा है। रही बात कंसाइन नेरोलैक की, इसका चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से नेगेटिव था। एक अपमूव भी बहुत बढ़िया मिला, करीब 300 350 के आसपास से, फिर एक चला गया 550, फिर एक गिरावट आई है। ये जो गिरावट है, मुझे इस गिरावट में ताकत नजर आती है। अगर आपका कंसाइन नेरोलैक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। ट्रेड करा है 412 में, फिर एक अपमूव मिलेगा, फिर 550 जाएगा, फिर वो भी पार कर लेगा। नजरिया लंबा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। 3 4 साल 5 साल रखिए, मुनाफा मिलना चाहिए कंसाइन नेरोलैक में। ऐसे स्टॉक में नुकसान नहीं करना चाहिए। कौशल आपने बताया कि 2-3 दिन पहले आपने कौन सा स्टॉक लिया है? सर ये मैंने लिया हुआ है, ये क्या नाम है, टीवी टुडे नेटवर्क सर। अच्छा वो तो खैर डिविडेंड एडजस्टेड है, इसलिए उसमें कोई चिंता नहीं। आपके चूंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो आज हम सारे इसमें एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एक सलाह कर देता हूं, मैं एक सलाह दे देता हूं, इफ यू डोंट माइंड। जी बिल्कुल बोलिए सर। एक मनी कंट्रोल एप्लीकेशन में एक पोर्टफोलियो मैनेजर है। इस पर मैंने कंट्रीब्यूशन काफी किया जब भी बन रहा था मनी कंट्रोल वाला पोर्टफोलियो। बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो मैनेजर है। आप जो भी आपके स्टॉक्स है उस पर लगा दीजिए, आपको मॉनिटर करेगा, आपके लिए इजी हो जाएगा काम। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मनी कंट्रोल हमारे ही है, किसी और का बाहर वाला नहीं है, तो प्लग नहीं कर रहा, लेकिन इसमें एक पोर्टफोलियो मैनेजर है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, तो आप उसको देखिएगा। और कौशल जी किसी दिन आपको हम और फोन लगवाते हैं, तो आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिएगा जिसमें आपको भारी नुकसान हो रहा है ना, तो उस पर क्या करना चाहिए। इसी हफ्ते किसी दिन आपको हम दोबारा ये राय दे देंगे। तो चूंकि ज़्यादा समय लगेगा उसमें, आज कम समय है, तो आपको अगेन उस पर हम शामिल करेंगे। गावा सर, एक कंपनी से बात कर ली जाए, थर्मैक्स के मैनेजमेंट से। कंपनी जो अपने रिजल्ट पे इसके बेटर दिख रहे हैं, मुनाफे में काफ़ी बड़ी
करीब 58% की ग्रोथ है और इनकम भी 27% की राइज देखने को मिली है। नतीजे किस तरीके से हम लोगों को रीड करने चाहिए और मैनेजमेंट हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, इसी बातचीत करेंगे और कंपनी के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी जी हमारे साथ हैं। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नंबर्स प्राइमा फेसाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और कई सेगमेंट से बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आप कैसे इंटरप्रेट करें और हमें कैसे समझाएंगे नतीजे? देखिए, दो चीजें। पहली बात, ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी क्योंकि जो ऑर्डर बुक है पिछले 2 सालों में लगभग हर क्वार्टर बढ़ ही रही थी। तो जो अब हमारा बैकलॉग है 10,000 करोड़ का, वो बैकलॉग अब धीरे धीरे हर क्वार्टर लिक्विडेट होना शुरू होगा। तो इस टाइप का परफॉर्मेंस सरप्राइज नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था बैकलॉग के बेसिस पे। जो दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ये पहला क्वार्टर है काफी टाइम बाद जो कि थोड़ा संतुलन वाला क्वार्टर था, क्योंकि जो धातुओं के दाम वगैरह, मेटल प्राइसेस, कमोडिटीज थोड़े से स्टेबल थे, ना ऊपर जा रहे थे ना नीचे जा रहे थे। जो ऊपर नीचे होना था, जो पहले 1 साल में बहुत हुआ, वो भी थोड़ा स्टेबल था। तो जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा था। और जबकि अब हमारे पास 10,000 करोड़ का बैकलॉग है, ये बैकलॉग एटलीस्ट 2 से 2,500 करोड़ हर क्वार्टर की रेवेन्यू पॉसिबिलिटी है आगे भी। सर, लेकिन इस क्वार्टर में आपकी ऑर्डर बुक थोड़ी सी कम रही है, क्यों? ऑर्डर बुक मेरे हिसाब से अच्छी थी बहुत, क्योंकि पिछले साल हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर था जो कि करीब 500 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर था। इस बार कुछ भी ऐसा नहीं था, उसके बावजूद वी केम 2200 करोड़ क्लोज की वो पिछले साल के नंबर के काफी पास आ गए थे। और उससे मुझे इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ दिखती है कि काफी सारे छोटे ऑर्डर काफी इंडस्ट्रीज से मिलके यहाँ तक पहुंचे, जो कि अच्छा साइन है। ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी जिसको कह सकते हो, अब तो रिकवरी से काफी आगे है, उसका साइन है। ओके भंडारी साहब, एक बात आपने भी कही कि मेटल प्राइसेस स्टेबल रहे, उसका आपको लाभ मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये कंसीडर करते हुए कि मेटल प्राइसेस, इसमें भी जो आउटलुक बताइए ब्रीफली, साथ ही जो एनवायरनमेंट है वो क्या कुछ थोड़ा सा रुक रहा है दुनिया भर के संकेतों को देखते हुए, या कैपेक्स कंपनीज जो कर रही है उसमें कोई नरमी दिख रही है, या सब कुछ एज यूजुअल बढ़िया फैंटास्टिक चल रहा है? जैसे अगर गाड़ी के हिसाब से बोलें कि अगर 5 गियर है गाड़ी में, तो मेरे हिसाब से अभी हम चौथे गियर में। बीच में एक पीरियड था जबकि कोविड से जब आए थे तब सब कुछ 5वें गियर में था। पर उस टाइम बाकी चीजों में भी चैलेंज था कि मटेरियल मिल नहीं रहा था, जो फ्रेट के प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर चले गए थे, उन पे प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी इम्पैक्ट था। अभी जहां पर है हम, डिमांड में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, पर अच्छा हेल्दी डिमांड है, और कॉस्ट पे भी थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा आसपास भी संतुलन है। तो मेरे हिसाब से अभी कैपेसिटी में हर चीज में एक और गियर बाकी है, पर 4th गियर में भी गाड़ी अच्छी चल रही है। 3rd गियर में आने की संभावना तो नहीं है? क्या बताएं, एक और बार बताएं, क्या प्रश्न था आपका? 4th गियर में कितने लंबे समय से चलना है, वैसा तो नहीं, और एक गियर और नीचे ले आएंगे? नहीं, एक गियर अभी तो साइंस नहीं है। आई थिंक इंडिया में ज्यादा जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है काफी पॉजिटिव है, बजट भी अच्छा ही था। मेक इन इंडिया पे भी गवर्नमेंट के जो बजट्स हैं, एंड जहां तक मैंने साइन देखा है, प्राइवेट कैपेक्स भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम देख सकते हैं कि जो बैंक्स का जो क्रेडिट है वो भी टेक ऑफ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर तो चौथा गियर ही है, उससे नीचे अभी तो साइंस नहीं दिख रहे। भंडारी सर, आपके जो 4 सेगमेंट है, एनर्जी, एनवायरनमेंट, केमिकल, तो इसमें एनर्जी वाला तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। एनवायरनमेंट में एक वन ऑफ था पिछली बार, उसकी वजह से इस बार नीचे दिख रहा है, लेकिन केमिकल भी नीचे है थोड़ा ऑर्डर बुक के हिसाब से। केमिकल, देखिए केमिकल बीच में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी। हाँ। तो उस टाइम हमने ग्रोथ पे थोड़ा स्लो डाउन करके प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया है। नाउ क्योंकि वी हैड टू, काफी जो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे वो वापस रीनेगोशिएट करने पड़े, काफी कुछ। तो अब केमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल हो गई है, वापस ये बिजनेस 14%, 15% प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंच गया है।
अब उस पे वापस ग्रोथ का फोकस भी आएगा। केमिकल्स पे पूरे सेक्टर पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि सिर्फ अभी 1-2 क्वार्टर ही नहीं, ये 3 से 5 साल तक का रन है, जो कि हमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, पर हमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। एनवायरनमेंट में भी जो पानी का बिजनेस है, जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल का बिजनेस है, उनमें भी काफी स्ट्रेंथ है। इंडिया में पानी की कमी रहेगी ही, और काफी जो नए कॉम्प्लेक्स एरियाज हैं पानी के, वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे भी हम ग्रो करने के हिसाब से ही आ रहे हैं। पानी का हमारा एक ब्रांड न्यू नई फैक्ट्री भी आ रही है, केमिकल्स में एक नई फैक्ट्री का प्लान है। सो ओवरऑल दोनों सेक्टर्स में हम इन्वेस्टमेंट ही करते रहेंगे। ओके भंडारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेस्ट विशेस फॉर द Q4। हम लोग तब बात करेंगे। और आपने एक चीज़ लिखी है, सीमेंट और स्टील दोनों में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है ड्यू टू गवर्नमेंट कैपेक्स। हम लोग अगली बार बात करेंगे कि स्टील में तो बहुत ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन और चाइना का फैक्टर भी है। लेट्स सी, देखते हैं Q4 में क्या पैन आउट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते जी। गावा सर वापस आते हैं थर्मेक्स में, पहले अपनी राय बताइए सर। थर्मेक्स मुझे हमेशा अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए। इतना गैस स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 2123 में, बहुत ही अच्छा बेस है 2000 के आसपास। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है। इससे स्टॉक पे घबराना नहीं चाहिए, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो 2500 का जो जोन है, ये भी पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम, थर्मेक्स। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हरेंद्र नामदेव जी हैं झांसी से हमारे साथ। हरेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैंने अडानी पावर के सर 172 रुपए में कुछ 600 शेयर खरीद रखे हैं, तो इसमें ये डाउन ही जाता जा रहा है। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, होल्ड करें या इसको एग्जिट कर लेने से। गावा सर, थोड़ा सा कठिन सवाल है ये, बिल्कुल बहुत ही न्यूज ड्रिवन काउंटर है ये, बिल्कुल। तो बताइए क्या राय देंगे आप। ये 400 के ऊपर का जोन देखा था, अब ट्रेड कर रहा है 148 अडानी पावर। और भी लोअर लेवल देख सकते हैं, लोअर सर्किट पे चल रहा है। नीचे जो सपोर्ट है करीब 100 के आसपास है, वहां पर जाके थम सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वहां पर। तो फिलहाल आपकी चॉइस नहीं है, बेचना चाहे तो भी बिकेगा नहीं, क्योंकि लोअर सर्किट पे है। अगर चॉइस होता तो मैं बोलता बेच दीजिए, लेकिन नहीं, अब होल्डिंग कीजिए। और क्या कर सकते हैं, 100 के आसपास है, अब इतना आपने झेला है। 100 के आसपास एक सपोर्ट मिल सकता है, साइकोलॉजिकल है। वहां से अगर बाउंस मिलता है या समझ जाता है तो बात ठीक है तो वीक, लेकिन स्ट्रक्चर। हाँ, हरेंद्र, इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ का डेवलपमेंट है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे जाके कहाँ सेटल होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन बेटर ये कि आप इसमें बने रहिए सर, क्योंकि इतना झेल लिया है तो थोड़ा और झेलिए, पता नहीं कहाँ पे सेटल हो, क्योंकि बेचने में कोई फ़ायदा नहीं। बेचने में तो आप नुकसान तय कर लेंगे अपना कि आपने इतना नुकसान कर लिया है, लेकिन होल्ड करने में एक 50-50 होता ही हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन है, इसलिए कोई राय पुख्ता तौर पर देना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर यही फिलहाल राय है आपके लिए। संदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरे पास पेटीएम के 200 शेयर्स है 700 के भाव के। 6 महीने होल्ड कर सकता, 6 महीने होल्ड कर सकता। आवाज सर, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं पेटीएम, 700 रुपये में लिए हैं। होल्ड ही करना चाहिए, कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, क्योंकि जो बेसिक जब से लिस्टिंग हुआ है उसके बाद तो लगातार गिरावट देखी, कहाँ 2000 और कहाँ 500 है। तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिला है, ये बात भी पक्की है। वो मिला है कहीं का, मैं कहूंगा अराउंड 500 के आसपास, जब बिलो 500 मिला है। अपू मिल सकता है, रेसिस्टेंस है करीब 800 के आसपास। आपको होल्ड के सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ, एक बार 800 पार कर लेगा तो अपू मिलेगा, लेकिन ये बहुत अपहिल स्टीप क्लाइंब है। क्योंकि जिन्होंने खरीदा है लिस्टिंग के बाद, आज सभी नुकसान में बैठे, तो उनको एक मौका मिलेगा निकलने का, तो जरूर निकलेंगे अपने कॉस्ट के आसपास। तो अपील है, क्लाइंब स्टीप क्लाइंब है, डिफिकल्ट क्लाइंब है, लेकिन आपको भी मौका मिलता है तो निकल ही जाएगा आपके कॉस्ट के आसपास। प्रॉफिट का इस स्टॉक में नहीं सोचना चाहिए, प्रॉफिट का उस स्टॉक में सोचना चाहिए जब वो स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस में आपको सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकालने में। हाँ, तो प्रॉफिट हो तो फिर निकलिए इसमें। एक और सवाल लेते हैं क्विकली। अमित अरोड़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास 702 के भाव पे 150 शेयर है मेरे पास LIC के। जी गावा सर, LIC, हाँ जी, बताइए क्या करना चाहिए। व्हाट अ ट्रेजेडी, जब से लिस्टिंग हुआ वैसे ही है, सब पेटीएम जैसे ही है क्या। लेकिन LIC कंपनी अच्छी है, अभी लो पे चल रही है,
जो रिसेंट लो हमने देखा अगर वो ब्रीच हो जाता तो और गिरावट आएगी, लेकिन स्ट्रक्चर इसमें वीक है। जिन्होंने खरीदा है नुकसान में बैठे, लेकिन LIC एक बेटर पेडिग्री है कंपेयर टू पेटीएम, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, अब इसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए। गुड, तो ये था आज का ट्रेडर्स हॉटलाइन। गाबा सर, आपके लिए एक संदेश है। हाँ जी। जगदीश भोयर जी ने आपके लिए लिखा है कि श्री गाबा सर ने आज बहुत अच्छी बात की, खाना खाने जब होटल जाते हैं तो मेनू के साथ प्राइस देखते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट में स्टॉक का प्राइस लेने के लिए सही है कि नहीं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारी गलती किया है, आपको शुक्रिया बोलना है कि आपने एक अच्छी सीख दी उनको, गाबा जी ने। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं आज के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।